क्या देखो बात यहाँ बोर्ड पे देखो, एक मास मान लो m1 है, दूसरा मास क्या बेटा m2, इनके बीच में मान लो सेपरेशन आ रही क्या है r, इसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ कहीं है, और ये डिस्टेंस अगर r1 है और ये डिस्टेंस क्या है r2, और आप सॉल्व करोगे जो मैंने आपको तरीका बताया, तो ये जो r1 की वैल्यू आएगी ये आएगी m2 into r अपॉन क्या है बेटा m1 plus m2। सिमिलरली r2 की वैल्यू क्या आएगी m1 into r अपॉन क्या जाएगा m1 plus m2। लिखो इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। r क्या है, r डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट मासेस, r क्या है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट मासेस, और r1 क्या है r1 लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द बॉडी 1, r2 क्या है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बॉडी 2। तो लिख लो r1 क्या है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बॉडी 1, r2 क्या है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बॉडी 2। तो ये आपको याद रहेगा रिजल्ट, तो इससे बहुत सारे सवाल जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अरे पुण्य जैन हवा में लटका दूंगा टेंशन चलो क्या है लिख लो पहले क्या है, क्या लिखना है इसको m1 r अपॉन m1 plus m2, m2 r अपॉन m1 plus r क्या है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट मास, r1 पॉइंट मास पढ़ेंगे क्या मतलब पॉइंट मास क्या बोल रहे हो, मतलब पूरे चैप्टर में पॉइंट मास पढ़ना है? नहीं मैंने कहा बोला पूरे चैप्टर, मैंने अपना नाम लिया कैसे कोई नहीं अपने मन से क्यों सोचो, ठीक है। अच्छा इसमें एक खास बात देखो, अगर मैंने अरे पुण्य जैन बहुत डिस्टर्ब करता है, ये जो रिजल्ट है r1 को अगर मैं m1 से मल्टीप्लाई कर दूं और r2 को मैं m2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यस सर। मैं बोल सकता हूं कि दो बॉडी का सेंटर मास m1 r1 बराबर क्या होता है m2 r2, लिख लो इसको, m1 r1 बराबर क्या होता है m2 r2, m1 r1 बराबर क्या होता है m2 r2, r1 r2 क्या है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट मास, ये सिर्फ दो पॉइंट मासेस के लोग हैं, लेकिन इस रिजल्ट को अपन यूज कर सकते हो, बता दो कैसे, तो लिखो पहले, ठीक है बेटा यस और नो। जैसे अगर मैं आपको सवाल दूं कि एक मास 10 kg का है और एक मास, ये बहुत जगह काम आने वाला है, ग्रेविटेशन में भी काम आएगा ना, इलेक्ट्रो में भी काम आएगा, मैग्नेटिज्म में भी काम आएगा। एक 10 kg का है, एक मान लो 2 kg का, यस और नो। इसके बीच में डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है, कितना मीटर है 10 मीटर। इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा ये बताना है दोनों से, ठीक है सॉल्व कर, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंटर, दोनों से सेंटर ऑफ मास कहां है, ठीक है। डेसिमल में बताना है, डेसिमल में सर, डेसिमल में बताना है। सर एक तो 1.6 आ रहा है, सर 1.6 है, 1.6 किसके पास है वो m1 10 kg के पास, और 2 kg से और 25/3 सही है क्या? यस सर। अगर मैं r1 निकालूं 10 kg से तो क्या लिखेंगे दूसरे का मास इनटू डिस्टेंस क्या कहते हैं और टोटल मास क्या है, क्या 5/3 आएगा? यस सर 1.67। अच्छा r2 क्या होगा घटा दें 100 into 100, बोल सकते हैं 2 25/3 10 into 10 नहीं 10 into 10 by 12, कितना होता है 25/3, 25/3 कितना आएगा 8.8. देखो यहाँ ध्यान सुनना मेरी बात इन दोनों में स्मॉलर वैल्यू कौन सी है 1.67. तो यहाँ से मैं ऐसा कह सकता हूँ एक हेवियर बॉडी है एक लाइटर बॉडी है, सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक है? याद रहेगा ये चीज कंक्लूजन में
कि सेंटर ऑफ मास इज नियरर टू द हेवियर बॉडी। जैसे सन और अर्थ है, सूरज और पृथ्वी, तो सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक में होगा? सूरज, है ना। लिखो इस चीज को कि सेंटर ऑफ मास इज नियरर टू द हेवियर बॉडी, है ना बेटा। कौन सा सेंटर? वेरी सेंटर होता है ना, जिसके सेंटर ऑफ मास को शायद नाम नहीं कहते हैं। तो सर्विस आई हैव नो आईडिया। तो सर्विस का ठीक है, समझ में आया? सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक में होगा? Heavier body। चलो अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। हम आगे केवल पॉइंट मास के अलावा भी सॉल्व कर सकते हैं बड़े बड़े मास। जैसे मैं देखो कोई भी कंटीन्यूअस बॉडी है, अगर सिमेट्रिकल बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। कहां पे होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर। जैसे अगर मुझे स्क्वायर प्लेट है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। यस और नो? यस। दूसरा मान लो जैसे स्फेरिकल बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इसके सेंटर। तो देखो अगर हमें ऐसा कोई बॉडी दिया हुआ है, दोनों पॉइंट बॉडी है क्या? नहीं है। तो हम इनको एक पॉइंट बॉडी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सारा हम मास इन पूरे बॉडी को इसके सेंटर ऑफ मास पे रख सकते हैं। कंप्रेस मास कर को, दो। ठीक है। जैसे अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, मान लो ये 10 केजी का बॉडी है और ये 4 केजी का बॉडी है, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है। मैं बोलूं इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? तो आप 10 केजी वाले को क्या कर सकते हो? पॉइंट मास में कन्वर्ट कर सकते हो। यस सर। पूरे बॉडी को सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दो, कितना हो जाएगा? ये 10 केजी 10 kg। और ये कितना हो जाएगा? 4 4 केजी। kg। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 10 मीटर। 10 मीटर। हम कंटीन्यूअस बॉडी को भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? पॉइंट मास। पॉइंट मास। लिख लो ये कॉन्सेप्ट अगला, ये लिखने के बाद लिखो जो मैं बता रहा हूँ, ये आगे बहुत काम आने वाला है ना। सर तो फिर 10 केजी वाले को पॉइंट मास मान लीजिए 10 केजी। हाँ, तो फिर मुझे सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता होगा। जैसे इसमें मुझे पता है तो सेंटर पे है, तो और बॉडी होगा तो मैं सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता है तो हम पूरे बॉडी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? पॉइंट मास। पॉइंट मास। तो हम ये फॉर्मूला फिर वापस करा सकते हैं। तो लिख लो इस चीज को, क्या लिखोगे? फिगर में लिख लो और कंक्लूजन में लिख लेना कि हम कंटीन्यूअस मास को भी किससे रिप्लेस कर सकते हैं? पॉइंट मास। तो इसका लोकेशन कहां पे होगा? सेंटर। नोट डाउन और कंक्लूजन लिखना जो मैंने बोला। ठीक है, इसलिए सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट एक बार वो बोलना आपने दोबारा क्या? अभी बता रहे थे। हम कंटीन्यूअस मास को रिप्लेस कर सकते हैं। वी कैन रिप्लेस कंटीन्यूअस मास बाय अ पॉइंट मास, by a point mass which is placed at the center of mass. कितने अंग्रेजी तो आनी चाहिए तुमको? नहीं पर हो जाता है सर। कराने पड़ी थी। तुम्हें समझ में आया मेरा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? समझ में आया? मनन कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला इससे भी इंपॉर्टेंट है, ये कंटीन्यूअस बॉडी के लिए भी लगा सकते हैं। बस हमें क्या पता होना चाहिए? इसका सेंटर। करेक्ट? कोई दिक्कत किसी को? चलो मैं लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, देखते हैं किसके पास कितना दिमाग है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम क्वेश्चन। लिखो आप। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 3 kg और यहाँ पे लिख लो आप 6 kg। इनके बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर। तो लिखें आप जो मैं बोल रहा हूँ। पहले लिखो जो लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ। देखो इसके 2 पॉइंट मासेस 3 kg, 2 point masses 3 kg and 6 kg, 3 kg and 6 kg are separated by a distance of 10 meter. Are separated by a distance of क्या? 10 meter. If 3 kg mass, is displaced left, if 3 kg mass is displaced left by 2 meter, ठीक है? Then how much 6 kg mass should be displaced
how much 6 kg mass should be displaced so that center of mass remains at the same position. How much 6 kg mass should be displaced so that center of mass remains at the same position. जैसा पहले था वैसा ही. हाँ करो करो सॉल्व करो. 1 मीटर किधर का है लेफ्ट राइट ये भी बताना. लेफ्ट 1 मीटर देखते हैं चेक करते हैं. लेफ्ट में अरे ऐसे लेफ्ट राइट मत करो सॉल्व करके बताओ. बाकी लोग भी सॉल्व हां करेंगे. राइट आएगा राइट आएगा. राइट आएगा लेफ्ट राइट है चेक करेंगे अभी मैं. सबके कॉपी में सॉल्व होना चाहिए. आप तुक्काबाजी नहीं करना है. कुछ भी बोल दिया बोलना नहीं है. सॉल्व करके बताना. हमारे पेरेंट्स ने क्रिकेट में क्या ध्यान नहीं था. अच्छा सॉल्व हुआ तो होगा. करो अभी सॉल्व करके बताया. उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाना है, लिखना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग. सब डिस्टेंस के बीच में 10 ही रहेगा ना. डिस्टेंस 10 ही रखना है. स्टार्टिंग में 10 है. कौन बोला 10 ही रखना है? अंग्रेजी का हिंदी नहीं आ रहा तुम्हें? ये सही बस सर इसको वो ये हो रहा है m1 r1 m2 r2. यस बिल्कुल. 2 मीटर 12 प्लस x से ना उसको लिखो यार बस. एक से एक से 12 प्लस x से और सर आ गया आ गया. कितना है? 1 मीटर. इधर लेफ्ट राइट राइट. एक से चेक करें. Yes, so 1 मीटर राइट ये चलो यहाँ बोर्ड पे देखो. आ देखो यहाँ पे 3 kg क्या था? 6 kg. अब सवाल में क्या बोला है? इधर बात नहीं. किसको किधर 3 kg वाले को 2 मीटर 3 kg वाले को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया ना. यस कितना का इसका आया? 2 मीटर 2 मीटर. बोर्ड पे देखिए तो बोला है कि 6 kg को किधर कसना है ताकि सेंटर ऑफ मास सेम लोकेशन पे रहे. सो राइट. हमें पता नहीं कहाँ कसना है तो हम मान लेते हैं कहीं भी कसका दो. मैंने मान लिया कि हमने राइट में कसका दिया है. कितना कसका है? x. अगर ये प्लस आंसर आता है इसका मतलब इधर खसका है उधर वो सही. सही. माइनस आता है मतलब इसके अपोजिट में. अब मान लो सेंटर मास यहाँ कहीं होगा. यस और नो? यस सर. सर -2 तो मान लो ये इसका लोकेशन स्टार्टिंग में r1 था. ये कहाँ पे था बेटा? r2. तो मैं अभी लिखूंगा नया. देखो ये 3 kg हो गया. ये क्या हो बेटा? 6 kg. 6 kg. बोर्ड पे ध्यान देना. तो सेंटर मास ये है तो लगा सकते हैं m1 r1 बराबर m2 क्या लिखना चाहिए? 3 into क्या लिखोगे? 2 plus r1 लिख सकते हैं क्या? बराबर क्या लिख सकते हैं? 6 into क्या लिखोगे? r2 plus x. जब इसको सिंपलीफाई करें तो क्या मिलेगा बताओ? 6 plus 3r1 बराबर क्या मिल जाएगा? 6r2 plus क्या 6x. ऐसा मिलेगा क्या? यस सर. अरे हाँ यार. यस सर. ध्यान से देखो ये वाला टर्म क्या कट जाएगा? अरे ये तो m1 r1 क्या m2 r2. तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी मिल रही है? 1. कितनी मिल रही है? x था ना. क्या मिल रहा है? 1. क्या पॉजिटिव में आ रहा है?
पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? सही किधर कस करना चाहिए? राइट राइट में जो माना वो बिल्कुल सही है। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो इसमें खास बात क्या है कि हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो ये वाला टर्म हमेशा कट जाएगा, m1 r1 plus m2 r2 हमेशा कट जाएगा। यस सर। मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ m1 x1 बराबर m2 x2 आगे देते हैं। बोल सकते हैं क्या? m1 x1 बराबर m2x m1 x1 बराबर m2 x2 क्या वहां से डायरेक्ट आंसर आ सकता है? यस सर। देख लो इस पूरे प्रोसेस को, फिर मैं एक सवाल और करता हूँ। 1 मीटर कितने लोग का आ गया था? अगर से जरूरत 1 2 3 ठीक है चलो ये लिख लो, फिर मैं एक सवाल और करता हूँ। सर m1 x1 m2 तभी टोलरेंस से जरूरत शिफ्ट नहीं हो रहा। नहीं शिफ्ट हो रहा हो, बिल्कुल अगर शिफ्ट हो रहा है शिफ्ट हो रहा है तो कहानी अलग हो गई। ये कब है? जब रेस्ट पे है, ठीक है? तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो m1 x1 बराबर m2 x2 कब लिख सकते हैं ऐसा? जब सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज, चाहो तो लिख लो कंक्लूजन में, कंक्लूजन में लिख लो, कंक्लूजन में लिख लो कि if center of mass remains at the same position, if center of mass remains at the same position, then we can directly use m1 x1 बराबर m2 x2 क्योंकि ये वाला टर्म बीच वाला क्या हो रहा है? हमेशा कट रहा है। प्रूफ समझ में आया? ठीक, तो वन मोर क्वेश्चन। हाँ सर सेम पोजीशन का ये मतलब है ना कि मतलब जिस एग्जैक्ट पॉइंट पर वो था उसके बाद वो जब भी है हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा? फिर सर हमें लेफ्ट नहीं करना चाहिए। ना भाई वो उस तरफ तो वो उस तरफ खींचेगा तो उस तरफ लेफ्ट साइड का तो गलत आएगा, फिर इस लिख लिया सबने? कैसे होता? सर लेफ्ट ने भी पॉजिटिव आया, लेफ्ट ने भी क्या फंसेगा? सर लेफ्ट हो गया क्या लगता है? मतलब सर ये तो इधर तो सर आ रहा है कि लेफ्ट जाएगा तो एक कहाँ आ रहा है? तुम्हारे सामने से सॉल्व किया पॉजिटिव सर वो 3r1 6r2 कैसे थे सर? पुराना वाला तो कम 2 लगा मीटर ऊपर खींचा 1 मीटर ऊपर अरे बात नहीं, इनिशियली 3 kg और 6 kg थे, कितने डिस्टेंस पे थे? r1 r2 पे। r1 क्या था? r1 distance from 3 हाँ, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? m1 r1 बराबर m2 r2। इक्वेशन नंबर 1 क्या बनता? 3r1 बराबर 6r2। यस और नो? वो वाला टर्म क्या हमेशा कट जाएगा? यस सर। अगला सवाल लिखिए, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, एक और कर रहा हूँ, ऐसा ये समझ में आ गया तो जल्दी से बता दो। चलो एक छोटा सवाल, 3 kg की जगह 4 kg कर लो, 6 kg की जगह पे 8 kg कर लो और आंसर बताओ। 3 kg की जगह पे हाँ सेम सवाल है, 3 kg की जगह 3 kg की जगह पे क्या बोला? 4 kg और 6 kg की जगह पे क्या बोला? 8 kg, लेकिन डिस्टेंस चेंज कर दूंगा, 4 को 3 मीटर कर लो, लेफ्ट में कसका है 3 मीटर, 4 का था 2 को 3 3 kg की जगह पे क्या बोला? 3 kg की जगह पे 4 बोला और 6 की जगह पे क्या बोला? 1.5। और ये डिस्टेंस क्या बोला था? और इसको कसकाते हैं 3 मीटर। अब बताओ कितना होगा? 8 kg का लोकेशन क्या होगा? 1.5 कर लो, सबको सॉल्व कर 1.5 1.5 समझ में आया क्या? यस सर। तो फिर से क्या करोगे? 4 into 3 का 12, 8 into x, x कितना हो गया? 1.5 फिर अगर करना पड़ेगा राइट राइट में। समझ में आ गया ये चीज? यस अगला सवाल लिखे चलिए, लिखिए कि 2 bodies 6 kg and 9 kg, 2 bodies 6 kg and 9 kg are separated by a distance of are separated by a distance of 2 meter, are separated by a distance of कितना मीटर? 2 मीटर। 2 मीटर। आगे लिखो, if 6 kg body, if 6 kg body is displaced, if 6 kg body is displaced left, if 6 kg body is displaced left by 1 meter, in 1 meter, then how much? दूसरा क्या बोला था मैंने? 99 How much 9 kg should be displaced? How much 9 kg? रुक जा यार, how much 9 kg should be displaced so that how much 9 kg
should be displaced so that center of mass shift right by half meter. ठीक है, shift right by half meter. Try to solve. 6 kg यहाँ लेना है, ठीक है बेटा? ये कितना लेना था? 9 kg 9 kg. कितना है इसके बीच में डिस्टेंस? 2 मीटर. 2 मीटर. अब सॉल्व करिए. इसमें सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है क्या? नो सर, इसमें m1 x1 m2 x लगा नहीं कर सकते. तो सॉल्व करिए, बताइए क्या है. बता सकते हैं सर. अच्छे से कॉपी में फिगर बनाओगे, आ जाएगा. ठीक है, आ जाएगा. Sir, 5/3 towards right. चेक करेंगे. 5/3 towards right. Yes sir. Sir, right में shift करो ना यार. और कितना? राइट. मैंने अलग क्वेश्चन किया है, थोड़ा अलग क्वेश्चन किया है. कोई दिक्कत नहीं. ये 50 लाइक्स का पूरा. जो 50 लाइक्स के बाद तो 2 मीटर. अगर हम हाफ शिफ्ट करते हैं तो हाफ में लेगा. तो जितना 50 लाइक्स प्लस हाफ के लिए चल उतना है. ये अच्छा तरीका है. ये करना चाहिए. आ गया. उन्हें जन का आ गया और किसी का? एक सेकंड. सात्विक, श्रीदीप, am I audible? 1 मीटर. 1 मीटर. हाफ मीटर राइट. ठीक है. कोई डाउट होगा पूछना है श्रीदीप. हाफ मीटर किससे होगा? हाफ मीटर वो राइट साइड जा रहा है ना. केवल एक ही बच्चे का है. मैंने तो लॉजिक लगा किया है. क्या किया है? लॉजिक लगा के. हाँ, तो मैंने कब मना किया? लॉजिक नहीं लगा. मैं एक बार बताऊं. नहीं, बाकी लोग खुद करते कितना है? 8/3. सेंटर ऑफ मास राइट शिफ्ट कर रहा है. हैं. हाँ, किसी का मैसेज आया. मेरा आने वाला है. तो 1 मीटर आ रहा है. 1 मीटर आ रहा है. किधर? राइट वर्ड. ये आ रहा है क्या? 1 मीटर आ रहा है. नहीं, मेरा 1.3 आ रहा है. 8/3 आ रहा है. किधर? लेफ्ट राइट? राइट. 2 मीटर राइट. 7/6 towards sir 1.5. इतना अलग अलग कैसे आ रहे तुम लोग? सर क्लोज है इसका. 1 पॉइंट इसका 2 इसका 1.5 मेरा उससे 1.6 मतलब उससे तो क्या मतलब है? एग्जैक्ट क्या है? मेरा 1.1 मेरा 1.11 मेरा 1.67 1.1 एक्चुअली 7/6 है ना. शिवांग राय सो रहा है क्या? है मुझे दिख रहा है यहाँ कैमरे से. कैमरा ऑन सर. शिवांग राय बोल नहीं रहा. फिर कैमरा ऑन है. नहीं तो कैमरा ऑन. खा के सो गया. शिवांग राय आवाज आ रही है? यस सर. नहीं बोल पा रहा. कुछ तो बोलो बेटा. यस सर. आ रही धीरे धीरे आवाज. ठीक है, क्या आंसर आएगा बताओ? मेरा आंसर बदल गया सर. 39/18. हाँ वाह, नहीं सर. लाइट की स्पीड से तुम्हारा आंसर बदल रहा है. और कोई 39/18 आ रहा है. देखो चेक करें फिर. यस सर. चलो मैं लिख लेता हूँ.
देखता हूँ किसका आंसर डेसिमल में बताओ ज्यादा सही है 1.67 2.11 अल्लाह 1.1 डेसिमल में ही आ रही 2.1 तो मेरा उसका चार ही ऑप्शन रखना है 2.1 तो आ रहा ना भाई मेरा आ गया बस है, डेसिमल में ही आ रहेगा। चार ऑप्शन ही आएगा अलग अलग आंसर चार लोगों का ही आंसर लिख पाएंगे। चलो पहला आंसर क्या है 1 मीटर। पहला आंसर 1 मीटर है 1 मीटर किसका है ये भव्य का। ओके कोई बात नहीं, डबल ए आते हैं। कोई बात अरे नहीं ठीक मैं है ऐसे कुछ ही हो जाएगा कुछ हो जाएगा तो मैं तो मन नेक्स्ट क्या है सेकंड 8/3 है 8/3 वंस का नहीं और कौन सपोर्ट कर रहे हैं अवनीश ठीक है नेक्स्ट क्या है 39/18 कोई बात नहीं जो है बहुत आती 13/6 में जाएगा ये सुशांत सुशांत 13/6 बन रहा है हाँ 13/6 ले लो उसको वही है सही है और कौन है फोर्थ 2.5 ये चार आंसर्स हैं देखते हैं किसका कितना सही ये आंसर असेंडिंग ऑर्डर में लेना है और क्या क्या है? मेरा 1.5 इसका 3.5 नहीं मेरा 1.5 1.5 और 3.5 नहीं नहीं 1 किसका 1.5 इधर 1.5 है तेरा 3.5 नहीं 1.5 पुरंजे का 1.5 पुरंजे का जगह भी है मेरी पार्टी में और इसके बाद और बस बस क्या भाई मेरा भी हो सकता है सही ना यही है ना एक बार ऐसा हो गया था मेरा भी अरे सही। चुप तो एक चुप बार क्यों नहीं रहते बहुत चेक करें फिर चलो यहाँ पे देखते हैं किसका आंसर सही होता है और यहाँ पे कितना केजी था बताओ सर इधर 6 था 6 केजी बहुत ही आसान सवाल है यहाँ पे कितना था 9 केजी था सर। इसको किधर खसकाया मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है ये डिस्टेंस आपका r1 है ये डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा r2 कितना डिस्टेंस है टोटल 2 मीटर 2 मीटर बोर्ड पे कैसा बनेगा पहला फिगर अरे हाँ यार तो यस अब किसको किधर खसकाया है 6 केजी को 1 मीटर 6 केजी को 1 left मीटर खसकाया है। क्या कर लिया कितना डिस्टेंस 1 मीटर वो देखकर नहीं है तो अच्छा अब बोला 9 केजी को किधर खसकाया पूछा है ना हाँ इधर मान लेते हैं हमने इसको इधर खसका दिया और ये x है क्या है x सेंटर मास किधर शिफ्ट हो रहा है हाफ मीटर किधर शिफ्ट हो रहा है राइट की तरफ राइट में कितना हाफ हाफ तो मैं बोल सकता हूँ ये नया लोकेशन है और कितना मीटर ये 1/2 मीटर सही है क्या यस सर अब यहाँ देखो बात मत करो बोर्ड पे देखो अब ये सेंटर ऑफ मास तुम्हारा ये मास है तो इसका जो लोकेशन है यहाँ पे मैं बता सकता हूँ ये डिस्टेंस होगा यस सर मैं m1 r1 बराबर कर सकता हूँ m2 r2 m1 की वैल्यू क्या लिखूं 6 r1 क्या होगा बताओ 1 प्लस r1 प्लस 1/2 सही लिखा है क्या अरे हाँ है ना सब बोला कि दो नो भाई मेरा ठीक है m2 क्या आएगा तुम्हारा 9 है अब यहाँ से डिस्टेंस R2 प्लस x प्लस r2 में से घटा दे 1/2 ये गलत अरे आया ना जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ देखो 6 प्लस 6r1 प्लस क्या 3 होगा छोटी गलती हो 9x प्लस 9r2 माइनस क्या होगा 9/2 क्या कट जाएगा 9r2 1.5 ये कट जाएगा सर एक तो छोटी 6 प्लस 3 क्या 9 हो गया 9 प्लस 9/2 बराबर आंसर क्या आएगा 1.5 18 प्लस 9 कितना हो गया 27 27 वाओ बराबर 9x नहीं बिल्कुल सही है 1.5 क्यों तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 यानी कितना हो गया 1.5 किसका सही है पुण्य और पुण्य बस दोनों पीपी हाँ पीपी चलो देखो समझ गया सर क्या गलत बाकी ये पूरा गलत नहीं सब चल ये गलत ये गलत सर बस उधर 1 माइनस 1/2 नहीं किया ये गलती होती है माइनस 1/2 नहीं किया गलती है मैंने भी यही करा एक बार यही करा थे अरे चश्मा 4 आंखें हैं तुम्हारी मैं भगा दूंगा यहाँ से एक तो तुम इतना गंदा आंसर बता रहे हो 39 सर वो 13.6 से पहले किया हुआ बहुत जल्दी कर सकते हैं अरे सर मैंने 8/3 कौन था
आप तुम्हारा क्या गलत किया बताओ? कॉमेंट्स पार्टी गलत हो गई। पता नहीं हाँ, और ये 2.5 कौन था? सर मैंने माइनस क्या माइनस है तो 2 1/2 को मैंने घटा दिया तो जोड़ दिया था वही है। अपने मन से कुछ भी तो नहीं करना, तो जोड़ दिया जाता है। समझ में आया क्या करना है? यस एक सवाल और कराता हूँ, फिर इसको अलग टाइप के सवाल करेंगे। मुन्ने और पुरंजय दोनों का आंसर सही है। तुम्हारा क्या है? सर 8/3 में क्या मिस्टेक हुआ था? 3 से काट दिया था किसे काट दिया था? किसको काट दिया था? सर 8 चमत्कारी बच्चा है। आगे बढ़ते हैं। हाथ फिर देखो उधर जाएगा। तुम जो है ना उसको टच मत करो। पीछे अब अच्छा भास्कर तो बैठे ही पीछे, अभी टक्कर मारेगा पीछे से। लेकिन फिर भी नंबर अच्छा आया है इसको, नहीं जान 75 है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। यस सात्विक तुम्हारा आंसर आया था क्या? सात्विक का भी अच्छा नंबर आया। रैंक कौन आया सात्विक का? अगला सवाल लिखो चलो। लिखो कि 2 point masses 4 kg and 10 kg are separated by a distance of 2 meter. Are separated by a distance of कितना मीटर बेटा? 2 meter. If 10 kg mass is displaced left. If 10 kg mass is displaced left by 1 meter, then how much 4 kg mass? How much 4 kg mass should be displaced? How much 4 kg mass should be displaced so that center of mass shift left by 1 meter. कितना तक हो जाए? लेफ्ट कितने मीटर से? 1 मीटर। सेम लॉजिक फॉलो करना है और कोई गलती जैसे मैंने सॉल्व किया है सेम तरीके से सॉल्व करो और सही आंसर बताओ। 4-5 आंसर नहीं बताना है। कोशिश करेंगे सही आंसर बताने। ठीक, ट्राई करें, सोचे बताएं। सोच के बताना है यार। फिगर तो नहीं क्या हो गया? राइट में लेफ्ट में क्लियर तो मंगल है राइट। 4 kg लेफ्ट में 10 kg क्या बोल रहा है? खुद ही बोल के गोविंदा की तरह ताली बजा रहा हंस रहा है। थैंक यू एक बार कर रहा Thank you की बात है। था आज तो लेट हो गया। हैं? पढ़ना तो उठ गया कि नहीं किया? कर दिया वरना फिर अगली बार माइनस में आएगा। तो फिर अगला चैप्टर टफ होने वाला था कुछ। माइनस 1 आ रहा है। माइनस का मतलब लेफ्ट राइट लगाना है। सर एक सेकंड सर बस मेरा भी हो रहा है। नहीं हाँ -1 है बिल्कुल -1 लेफ्ट एक आदमी आ गया तो भरोसा नहीं ना करो भरोसा मैंने कब कहा सर आपको पता है पाकिस्तानी है सर फाइव फैला है मेरे खिलाफ सर ऐसे क्या आज तो राइट मोमेंट तो फिर कौन से हैं? आप बोलो उड़ा दिया जाएगा घर में उससे पता करते बच्चे ऐसा देख लो मैं नहीं बताता तो लेफ्ट में -1 मीटर -1 मतलब लेफ्ट में जो तुमने माना है उसका उल्टा बताओ। सर लेफ्ट 1 मीटर लेफ्ट में 1 मीटर लेफ्ट ठीक है। क्या कर रहा है कैसे लिख लेना पता नहीं आई एम नॉट वांटेड टू अधिकार बोर्ड पे सब कुछ बना रखा है। -1 मीटर खड़े खड़े तो आंसर सब -1 मीटर है
-1 मीटर आ रहा मैं चाहे मैं उसकी तो मेरे को भी रिएक्ट हो जाएंगे तो सीधा देखते हैं। यस सर। है। पुण्यजान जो है ना, कहीं मास्टर माइंड है अलग है। ये तो कैरेक्टर है रूम राशि होती है क्या? कुछ गाँव में बहुत है मास्टर माइंड के पीछे एकदम ले पार्टी हो गया आ गया पेरेंट्स के सामने कितना सीधा बन रहा था। मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं सबसे सीधा बच्चा हूँ, जलेबी की तरह सीधा जलेबी की तरह। जलेबी सीधी होती है तभी स्टार बता, किसी कितने लोग आंसर आ गए? 1 मीटर राइट 1 मीटर लेफ्ट, 1 मीटर लेफ्ट 1 मीटर लेफ्ट 1 मीटर लेफ्ट राइट सो अकेला हम ही है एक और 1 मीटर पार्टी बदलते हैं। 4 मीटर लेफ्ट मेरा 1 मीटर राइट 1 मीटर राइट होगा लेफ्ट होगा घूम कर आओ तो लेफ्ट होगा ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं लेफ्ट, 1 मीटर लेफ्ट। 1 2 3 4 1 मीटर राइट। अकेला बाकी लोग ये भी याद आता है पार्टी बदल ली इसने। लेफ्ट में तो लेफ्ट हाथ क्या है हाँ लकड़ियाँ अबे आंसर क्या राइट है? चलो चलो तुम खड़े हो जाओ, चलो तुम खड़े हो सर जाओ। लेफ्ट सर दोनों मस्त लेफ्ट में पॉजिटिव वन है अच्छा अरे खड़े हो जाओ, बोला तुमको तुम। हाँ बंदा लेफ्ट को बोलते मानते कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन बताओ। भाई लेफ्ट वाला नेगेटिव तेरा राइट आ रहा अरे ये सुनो क्या बोल रहे, बात नहीं। क्वेश्चन में तो पॉइंट आंसर्स हैं 4 kg और 8 kg। हाँ रुको रुको रुको, 4 kg और ये क्या है 10 kg। कितना डिस्टेंस है इनके बीच में? 2 मीटर 2 मीटर। सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा r1, ये क्या होगा r2। हम यहाँ बोल सकते हैं 4r1 बराबर क्या होगा 10r2। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? ये पहला फॉर्मूला, यस और नो। उसके बाद क्या बोला बताओ? उसके बाद बोला है कि 10 kg का मास लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो गया 1 मीटर। 10 kg का मास, तो ये वाला को हम यहाँ लेके आ गए। हाँ कितना घसका दिया 1 मीटर। लेफ्ट का मतलब इधर, यस और नो। अब क्या बोला आपको? फिर बोला है कि जो 4 kg का मास है उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी ताकि सेंटर ऑफ मास जो है वो भी 1 मीटर से शिफ्ट हो। हाँ तो मान लो हमें पता नहीं किधर का, हमने मान लिया x इधर घसका दिया। प्लस आया मतलब जो किया वो सही है, माइनस आया मतलब उल्टा। तो हमने इसको यहाँ खसका दिया, यस और नो। और सेंटर ऑफ मास किधर खसक जाता है? यहाँ लेफ्ट में। कितना डिस्टेंस पे? 1 मीटर 1 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? यस अब तुम बताओ इक्वेशन क्या बनाओ, फाइनल इक्वेशन। m1 r1 m2 r2 में फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? 4 kg इनटू अब नया सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कितने डिस्टेंस पे है? बोर्ड पे देखो 1 मीटर 1 मीटर। 1 मीटर दूर होगा। ये 4 kg नया, ये नया सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पे है? वही होगा ना r1। x मीटर प्लस हाँ x मीटर प्लस बोलो। 1 मीटर नहीं अरे दिमाग होते हुए भी एकदम दिमाग। ये r1 -1 सॉरी जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे हो। ये यहाँ तक r1 था, ये 1 था तो क्या हो गया r1 में। क्लियर यहाँ तक? दैट शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? उधर क्या है तुम्हारा 10 kg इनटू डिस्टेंस क्या लेके, ये तुम्हारा क्या था r2। अब ये 1 घट गया, कितना बचेगा? r2 -1 होगा, प्लस क्या हो जाएगा 1। ये यहाँ से यहाँ तक r2 है ना, ये -1 हुआ, ये हो गया। यस और नो? यस सर सही है क्या? यस सर क्या मैंने कुछ दिया? नहीं सही है अब इसको सॉल्व करोगे ये कट जाएगा। ये क्या बन गया 4x प्लस 4r1 माइनस 4 बराबर 10r। क्या ये कट जाएगा यहाँ से? यस तो 4x बराबर क्या? x बराबर क्या 1 आ रहा है। यानी जो माना हमने वो बिल्कुल सही था। किधर माना था हमने? आंसर क्या हो जाएगा? मैं भी गलत नहीं हूँ सर, तो मैंने तो बदल लिया। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? मेजॉरिटी कैसे बदला तू अरे तू क्या बोल रहा है तू क्या बोल रहा है समझ में आया कैसे सॉल्व करना? लिख लो इसको जल्दी से। इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लिखो आगे बढ़ते हैं। चलो
चलो अब हम बताएंगे आपको कंटिन्यूअस मास का कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। समझ में आया तुमको बात? नेक्स्ट देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी या कंटिन्यूअस मास। कंटिन्यूअस मास का मतलब रॉड डिस्क। हटाओ इसको बोर्ड पे। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी लिख लो। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, ये काफी इंपॉर्टेंट। सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाँ वो इसके अंदर ही है। सेंटर ऑफ मास ऑफ Yes sir. देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब चेंज होगा जब जी की वैल्यू चेंज हो रही है। बात समझ आ रही है? तो जनरली तुम्हारे लिए सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगो क्या वैसे ही। अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूं उसका हर एक जगह पे हाइट क्या अलग अलग Yes, है sir. और सिग्निफिकेंटली जी भी चेंज हो रहा है, तो वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या जगह अलग और सेंटर ऑफ मास का अलग। अभी तक तुम्हारे लिए जो अभी पढ़ रहे प्लेट रॉड उनके लिए क्या होगा दोनों सेम। हाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास अलग होते हैं ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। m1 g1 plus m2 g2 plus m3 g3 अपॉन समेशन ऑफ मास का होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो डिस्टेंस की जगह ग्रेविटी ठीक है सर। क्या नहीं है अपॉन ग्रेविटी होता है टोटल मास। तो याद है बात सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटीन्यूअस बॉडी की बात। तो हमारे लिए अभी सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनको क्या है Same. क्योंकि जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अर्थ के जितने प्लेट की बात करेंगे सब में क्या होगा सेम रहेगा। कंटीन्यूअस बॉडी की बात करते हैं। देखो आपके लिए क्या करना है, आपको फार्मूला क्या बनेगा कंटीन्यूअस बॉडी है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू x अपॉन क्या बनेगा dm। ये मतलब टोटल मास का इंटीग्रेशन। y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकल मास के लिए dm इनटू y अपॉन क्या बन गया इंटीग्रेशन ऑफ d। z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू z अपॉन क्या हो जाएगा। ये लिख लो पहले फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में समझाता हूँ। यहाँ से मेन फिजिक्स शुरू हो रहा है इंटीग्रेशन वाला, तो बिल्कुल पे अटेंशन बातचीत नहीं करना। dm क्या है x क्या है y क्या है सब लिखवाता हूँ। लिखो पहले प्रूफ क्या है वही जो डिराइव किया था उसी से dm वाला स्मॉल एलिमेंट। हाँ dm कैसे निकालते हैं मैं भी आपको समझाता हूं ना। अभी समझाया था अच्छा हाँ वो वर्क एनर्जी पावर चेन वगैरह में हाँ, chain वगैरह। हेमिस्फीयर में बहुत बढ़िया याद है तो याद है बात बहुत बढ़िया। dm समझाते तो यस सर। यहाँ लिख लो कि x y z का मतलब क्या है x y z आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x y ध्यान देखना जो मैं लिखवा रहा हूँ x y z आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm एलिमेंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm एलिमेंट जो हमने एलिमेंट माना है उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। x y z क्या है जो x y z आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm एलिमेंट। जो हम एलिमेंट ले रहे हैं dm उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। यस और नो यस याद रहेगा। यस सर। अब dm कैसे निकालते हैं बोर्ड पे पूरा अटेंशन से समझेंगे तभी समझ में आए। देखो तीन हम जो भी मटेरियल है इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है सॉल्व करने के लिए। एक को बोल रहे हैं लीनियर ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलेंगे लीनियर ऑब्जेक्ट। जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीख लिया तो 11th में क्या 12th में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये चीज बार बार रिपीट होने वाली है। इलेक्ट्रो में आएगा मैग्नेटिज्म में आएगा। सर उसके बाद हम बात कर रहे हैं 2D ऑब्जेक्ट। कैसे बात करेंगे 2D ऑब्जेक्ट। और इसके बाद हम बात करेंगे 3D ऑब्जेक्ट। इसके बाद करेंगे 3D ऑब्जेक्ट। अब इन तीनों के लिए देखो 2D ऑब्जेक्ट लीनियर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है देखो यहाँ पे जैसे हो गया रिंग। क्या हो गया रिंग रॉड ये सभी क्या हो गया बेटा लीनियर ऑब्जेक्ट। 2D ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे प्लेट हो गया। क्या हो गया प्लेट डिस्क ये सभी क्या हो गया 2D। 3D का मतलब जैसे स्फीयर हो गया ऑलवेज स्फीयर तो सॉलिड स्फीयर। ठीक है बेटा ऑलवेज स्फीयर। फिर क्या हो सकता है कोन। ये सभी क्या हो गया आपके 3D ऑब्जेक्ट। यस और नो। अब ध्यान सुनना
लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए आपको लैम्डा गिवन होगा, क्या गिवन होगा? लैम्डा। लैम्डा मतलब लीनियर मास डेंसिटी। क्या लीनियर 12th क्लास में लैम्डा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या हो जाएगा? चार्ज। अभी तुम्हारे लिए क्या रहेगा? लीनियर मास डेंसिटी। 2D ऑब्जेक्ट के लिए क्या गिवन होगा? सिग्मा। सिग्मा का मतलब सरफेस मास डेंसिटी। क्या मतलब होगा? सरफेस मास। और 3D के लिए रो होगा। रो तुम जानते हो, डेंसिटी। डेंसिटी मास को बोलो, तो लिख लो पहले इस तीन जो मैंने लिखा है, लैम्डा, सिग्मा और रो। ये तीन चीजें बार-बार यूज है। रो क्या है सर? रो डेंसिटी है। डेंसिटी याद है? मास बाय वॉल्यूम। नहीं सर, वो डेंसिटी तो है जैसे उसमें सरफेस मास डेंसिटी इधर डेंसिटी, मास डेंसिटी। तो सिग्मा डेंसिटी या मास डेंसिटी। सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी। लैम्डा क्या है? लीनियर मास डेंसिटी। ये आपको सवालों में गिवन रहेगा, लैम्डा, सिग्मा और रो। लीनियर के लिए क्या यूज करेंगे? लैम्डा। लैम्डा। 2D के लिए क्या यूज करेंगे? सिग्मा। और 3D के लिए रो। स्फीयर हॉलो सॉलिड जो भी। डन? यस सर। ओके सर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? समझ लें। लैम्डा, सिग्मा, रो। लैम्डा कब यूज होगा पता हमेशा? लीनियर में। जैसे रॉड हो गया, रिंग हो गया, है ना? 2D के लिए सिग्मा और 3D के लिए रो। अब यहाँ पे लिख लिया सबने आराम से, फिर मैं समझाता हूँ। लिख लिया सर सिग्मा का सरफेस मास डेंसिटी। 12th क्लास में मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? चार्ज। बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है? आगे बढ़े? यस सर। पास तो नहीं हो रहा। नहीं चलो यहाँ देखो, रो क्या होता है? डेंसिटी जो जनरल लाइफ में पढ़ते हो, डेंसिटी याद है? मास बाय वॉल्यूम। हॉलो के बाद स्फीयर लिखा है बेटा। सर वो तो उससे पहले लिखा, उसके बाद कौन 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 समझते हो? हॉलो कौन, सॉलिड कौन? स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कौन? स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कौन? हाँ, ठीक है तुमने? यस सर। सॉलिड कौन, हॉलो कौन, जो भी। अब यहाँ पे ध्यान सुनना कि अगर मुझे लीनियर ऑब्जेक्ट का डीएम निकालना है, क्या निकालना है? लीनियर ऑब्जेक्ट। डीएम का मतलब स्मॉल एलिमेंट स्मॉल मास, यस और नो? तो आपको क्या करना है? लैम्डा को डीएक्स से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? लैम्डा को dx से। अगर 2D ऑब्जेक्ट का डीएम निकालना है तो हमें सिग्मा को डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मुझे 3D ऑब्जेक्ट का डीएम निकालना है तो रो को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डीवी से। क्या? dv। अब अब यहां देखो, डीएक्स का मतलब स्मॉल लेंथ हो गया। सर लेंथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स होता है। हाँ? लेंथ बिटवीन टू लीनियर ऑब्जेक्ट्स। हाँ, लैम्डा डीएस करोगे तो डीएम आएगा ना, डीए करोगे तो डीए मतलब स्मॉल एरिया है ना, स्मॉल एरिया। और डीवी का मतलब स्मॉल वॉल्यूम। याद रखिएगा, डीएस का मतलब स्मॉल लेंथ, लेंथ। डीए का मतलब स्मॉल एरिया और डीवी का मतलब स्मॉल वॉल्यूम। लिख लो। तो ऐसे हम डीएम निकालेंगे, लैम्डा डीएक्स, सिग्मा डीए और रो डीवी। आप बताया था, वापस बता रहा हूं, ठीक है? ये लिखो फिर मैं समझाता हूं। लैम्डा डीएक्स दिख रहा है सबको? अरे सुशांत, बिना पिटाई के नहीं सर ये वाली dx का कौन सा जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं। बताता हूं। तो कहानी शुरू किया, अभी हमने क्या क्या बताया? लैम्डा गिवन होगा तो किससे मल्टीप्लाई करना है? dx से। सिग्मा गिवन होगा तो dA। रो गिवन होगा तो dv से। डीए का मतलब स्मॉल एरिया, Small area। डीवी का मतलब स्मॉल वॉल्यूम, और डीएस का मतलब स्मॉल लेंथ, है ना? अब समझते, इधर देखो, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, क्या समझना, हटा दो इसको। यस सर। तो अगर लीनियर ऑब्जेक्ट का वेक्टर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कैसे? अरे कौन है कुछ कर रहा है? समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है, तो सबसे पहले हम लीनियर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। बेटा, कुछ जो सिमेट्रिक बॉडी होते हैं उसका सेंटर ऑफ मास के ज्योमेट्रिकल सेक्टर पे होता है। पहले इस चीज को लिख लो कि फॉर सिमेट्रिक
for symmetric bodies, center of mass lies at their geometric center. मतलब क्या हुआ बताता हूँ। जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होता है? सेंट्रोइड। ऑलवेज स्फीयर है, उसका कहाँ पे होगा? उसके सेंटर पे। रॉड है तो कहाँ पे होगा? L/2 पे। याद है? यस सर। अब देखो मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। ध्यान से सुनना, एक रॉड है, मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना। आपको पता है ऑलरेडी कि अगर L लेंथ का तो कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास? L/2 पे। इसको प्रूफ करते हैं। तो हमने क्या करा, इसको y एक्सिस बोला, इसको कौन सा एक्सिस बोला? एक्सिस। अब आपको जो मैं सिखा रहा हूँ ध्यान सुनना, रॉड को ब्रेक करने का तरीका होता है, एलिमेंट लेने का तरीका होता है, x पे जा करके ds का छोटा सा एलिमेंट लेना है। समझ में आ रहा है? पार्ट ds इसको बोल रहे हैं, x पे जा करके ds का छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए। ds का मतलब बहुत ही छोटा, मतलब 0.0000 एकदम पॉइंट है ना, पॉइंट जो तुम्हें दिखे भी ना, इतना छोटा। यस और नो? यस। लेकिन हमें बोर्ड पे बनाने के लिए हमने थोड़ा बड़ा बनाया। यस और नो? लेकिन ds का मतलब क्या है? सर वो dx और टोटल तो वो जो सेकंड लाइन है वो पूरा लेंथ है, लेकिन हमने उसके बीच में थोड़ा सा हाँ एक पॉइंट मास, जैसे हमें इसको बहुत छोटे-छोटे पॉइंट मास में डिवाइड करते हैं। यस और नो? तो पॉइंट मास का मतलब जो तुम्हें दिखे भी ना, इतना छोटा है, लेकिन बोर्ड पे दिख रहा है। एक्सिस में लेंथ है। हाँ, एक्सिस के लॉन्ग। यस और नो? हमने क्या पढ़ा है? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, वो क्या होगा? क्या फार्मूला है? इंटीग्रेशन ऑफ dm into x अपॉन क्या है? dm है कि नहीं? यस सर। लैम्डा का मतलब लीनियर मास डेंसिटी। क्या है? लीनियर मास डेंसिटी। मतलब कहने का मतलब अगर l लेंथ का मास अगर m है तो एक यूनिट का मास क्या होगा? m/l। तो यानी लैम्डा क्या होगा तुम्हारा? m/l। क्लियर है? लैम्डा क्या हो जाएगा? m/l। लैम्डा क्या हो जाएगा? m/l। क्लियर है चीज? यस सर। समझ में नहीं आया? यस सर। ये m/l हो गया। अब यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो dm क्या लिखना चाहिए बताओ? अभी सीखा है dm कैसे निकालते हैं? लैम्डा को से मल्टीप्लाई करें, dx से मल्टीप्लाई करें। तो लेकिन लैम्डा है क्या अपने पास? m/l। इससे मल्टीप्लाई करते हैं dx। अब x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या x है? x। नीचे आप dm को जोड़ोगे तो टोटल मास ही आएगा। यस सर। dm को इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेट करना जोड़ना होता है, तो पूरे को बॉडी को जोड़ेंगे तो m आएगा। यहाँ के m लिख दिया हमने। यस सर। इसको सॉल्व करते हैं, क्या बचा? देखो m/l, इधर क्या बचेगा बेटा? x dx, यहाँ पे क्या बचेगा? इंटीग्रेशन, और नीचे तुम्हारा m है। x की लिमिट कहाँ से कहाँ ले ताकि पूरा रॉड कवर हो जाए? 0 से l। हमने यहाँ तक 0 से l तक किया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज? पक्का आ रहा है ना? नहीं आया तो पूछ लेना, अदरवाइज आगे दिक्कत आएगी। अब देखो m से m कट जाएगा, ये क्या बचेगा? 1/l। x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2। लिमिट लगाएंगे 0 से l, क्या मिलेगा? l 1/l into क्या? l²/2। यस सर। क्या कट गया? l/2 आ गया। यस सर। यानी जो हमने पढ़ा था वो क्या बिल्कुल सही है। समझ में आया क्या? देख लो इसको। इन दिस वे लैम्डा डेंसिटी है तो मास अपॉन लेंथ हम लोग लीनियर मास डेंसिटी है। क्या है? चलिए तो उसके लिए m/l है। सिग्मा सरफेस मतलब m/area आएगा, ठीक है? और वॉल्यूम का मतलब m/वॉल्यूम आएगा। देख लो, अगर y कोऑर्डिनेट हो तो फिर क्या करें? 0 होगा y कोऑर्डिनेट, जो भी x एक्सिस पे लाइन कर रहा है। y के लिए क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। तो रॉड का l/2 हमें पहले ही पता था बिना इंटीग्रेशन किए भी, लेकिन हमने यहाँ पे सॉल्व करके प्रूव करके दिखाया। तो यहाँ पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली, तभी हम यूनिटरी मेथड लगा पा रहे हैं। यस और नो? तो मान लो वेरिएबल होगा तो बताता हूँ अगला सवाल। हाँ, सब कुछ वेरी करेगा। समझ में आया फॉर्मूला? Yes, इंटीग्रेशन ऑफ dm into x अपॉन dm। लिख लिया।
क्लियर सबने? टाइम है 10 मिनट टाइम क्या चले नहीं इस और 15 मिनट रिंग वाला देना 15 वाला मिनट एक क्वेश्चन लिखो चलो नहीं सर ने उसके अंदर लिखा ली है लिखो लिख ले तुम यस सर देखो कि in the previous problem ये वाला in the previous problem if the lambda for rod lambda for rod is variable and it is given by lambda for rod is variable and it is given by lambda is equal to ax plus b lambda is equal to ax plus b where ax plus b where a and b are constant where a and b are constant where a and b क्या होगा constant then find out location of center of mass and find out what location of what center of mass center of mass try to solve that is also great अब वेरिएबल x plus b का मतलब क्या है पहले क्वेश्चन से ये अच्छा क्वेश्चन हाँ तो हुआ सर जीरो सेल लगा दिए लिमिट लगाना है पुट करो काट पुट बताओ ओपन कर तो कट जाएगा सर क्यू स्क्वायर प्लस 3bl अपॉन al प्लस 2b अगर मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो सेंटर ऑफ मास L/2 पे नहीं आएगा ये ध्यान रखना L/2 पे कब आता है जब सिमेट्रिकल हो और यूनिफॉर्मली हो मुझे इंटीग्रेशन ये आ रहा है थोड़ा काट के कर दिया मेरे से हां सही है मैंने आगे निकाला था सारा सही है
चेक करें आगे सबका यस सर सबका आगे चलो यहाँ देखो तुम्हारा आया जी तुम्हारा नहीं क्यों आ रहा चलो यहाँ देखो लास्ट सवाल है कर चलो अरे बात कौन कर रहा है लकड़ियां आंसर तुम लोग का आया है थोड़ा बहुत आंसर तुम लाएंगे नहीं आप चाहे कुछ भी कर लो याद देखिए बेटा x पे जाके क्या करेंगे dx लेंगे df का एलिमेंट लेंगे ना यस सर दांत निकालेगा तुम तो यहाँ देखो अगर मैं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखूंगा क्या बनेगा फॉर्मूला बेटा बताओ dfx अपॉन क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx ठीक है यस सर dm क्या होता है लैम्डा इनटू dx लैम्डा क्या गिवन था ax plus b साथ में क्या था dx और यहाँ पे क्या था x लोगों ने ऐसे लिख लिया था ठीक है नीचे क्या आएगा ax plus b अब बेवकूफों की तरह इसको काट मत देना है कौन काट रहा है कौन है वो अब इसको इंटीग्रेट करना क्या करना है बदल यहाँ से सब काट काट के x आ गया अब लिमिट कहाँ से का लेना है 0 से l यहाँ भी का लेना है 0 से अब इंटीग्रेशन करना आसान है x को अंदर लेके जाओ क्या बन जाएगा ये प्लस dx बनेगा ऐसा यस सर और यहाँ क्या बनेगा dx और लिमिट 0 से नीचे आप इंटीग्रेट कर दो a क्या बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या बन जाएगा dx लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे 0 से इसको सिंपलीफाई करो a x क्यूब बाई 3 प्लस क्या बन जाएगा b x स्क्वायर बाई 2 सही लिखा है क्या यस सर और नीचे आप लिमिट लगा दो तो क्या बन जाएगा a l स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या बन जाएगा b है ना और ऊपर इसको लिमिट लगाएंगे वहां से कहां तक 0 से तो क्या बन जाएगा a l क्यूब बाई 3 प्लस b l स्क्वायर बाई 2 नीचे क्या जाएगा बेटा a l स्क्वायर बाई 2 प्लस b क्या क्या कॉमन आ रहा है एल कॉमन l से कॉमन कट कट जाएगा यस x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या मिलेगा a l स्क्वायर बाई 3 प्लस क्या मिल रहा है b l बाई 2 नीचे क्या बन रहा है a l बाई 2 यही आ रहा था यस सर तो नॉन यूनिफॉर्मली के लिए ऐसा आएगा समझ में आया मेरी बात Yes, Yes, ठीक है sir. समझ में आया yes जब भी लीनियर ऑब्जेक्ट होगा तो लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई करना है किससे मल्टीप्लाई करना है लैम्डा को लैम्डा से कुछ भी नहीं बोलना है ना नींद में है क्या लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई करना है dx सिग्मा को dA रो को dv से याद रहेगा yes sir चलो फिर चला जाएगा अरे देखते हैं यार